प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, और वहाँ से हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। तो चलिए कंसिडर करते हैं टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। तो ये हमने कंसिडर कर लिए कंडक्टर्स ए एंड बी। These are infinitely long, they are straight, and they have negligible area of cross section. They are parallel. They are placed in plane of the paper and they are placed in vacuum or free space. Let D is the distance between these two conductors. Let a current IA is flowing through conductor A and current IB is flowing through conductor B. अब जब इनमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट द कंडक्टर। एट ए टाइम हम कंसिडर करेंगे current through one conductor. Say consider current IA through conductor A. अब इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर मान लीजिए कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट IA थ्रू A. P lies on conductor B and P is at a distance D from conductor A. क्या एक्सप्रेशन है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ये हमने डिराइव किया था कौन से वीडियो में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में। सो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I ओवर, वहाँ हमने डिस्टेंस लिया था A, यहाँ कितना डिस्टेंस है D, तो हम ये लिख लेंगे 2I ओवर D। यहाँ करंट कितना है IA, वहाँ करंट था I, तो ये करंट IA। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कह देते हैं BA। डायरेक्शन कैसे देते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। If thumb is pointing in the direction of current IA, then the fingers will curl in the direction of magnetic field BA. The fingers are pointing inward, so magnetic field BA is perpendicular to the plane of the paper directed inward, जिसको कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड BA। अब क्योंकि कंडक्टर B is in the plane of the paper, so BA is perpendicular to the plane of the paper directed inward. फिर से देख लें कि कंडक्टर B is in the plane of the paper, so this magnetic field is perpendicular to B directed inward. Now conductor B lies in this magnetic field. We know that if a current carrying conductor lies in a magnetic field, it experiences a force. तो फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर B, फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ कंडक्टर B। ये क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। I is the current flowing through the conductor, that is IB. L is the length on which we are finding out. हम इतनी लेंथ ले लेते हैं, ये ले लिया हमने L लेंथ। B is magnetic field, B A में रखा हुआ है ये कंडक्टर, it lies in magnetic field BA. Theta is the angle between magnetic field and current. एंड थीटा हियर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी डायरेक्टेड इनवर्ड। फोर्स को हम लिख लेंगे FBA, फोर्स ऑन कंडक्टर B ड्यू टू कंडक्टर A।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आई बी इंटू एल इंटू बी ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2IA डिवाइडेड बाय डी, और ये साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं 2 इंटू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ए लिख लिया पहले, फिर आई बी लिख लिया, और ये एल लेंथ डिवाइडेड बाय डी। इस फोर्स की डायरेक्शन हम दे सकते हैं या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या फिर राइट हैंड पाम रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए मैं इस कागज़ को टर्न कर लेती हूँ। स्ट्रेच द forefinger, central finger and the thumb of your left hand in such a way that the first finger points in the direction of field, magnetic field, BA. Central finger points in the direction of current, IB here. Then the thumb will point in the direction of force on the conductor. So direction of force will be perpendicular to B, directed towards A in the plane of the paper. तो इस तरफ एक्ट करेगा FBA परपेंडिकुलर टू B डायरेक्टेड टूवर्ड्स A इन द प्लेन ऑफ द पेपर। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर B ड्यू टू करंट IB थ्रू कंडक्टर B। हम यहाँ एक पॉइंट P डैश कंसिडर कर लेते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश ड्यू टू करंट IB थ्रू B। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम B विद सब्सक्रिप्ट B से डिनोट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ ड्यू टू करंट थ्रू कंडक्टर B। तो ये कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I ओवर अगेन A, यहाँ डिस्टेंस है D, और करंट कितना है IB, तो दिस इज IB। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाय राइट हैंड thumb rule, if the thumb points in the direction of current IB then the fingers are coiling, fingers are pointing in the direction of magnetic field। अब ये पॉइंट P डैश जो है कंडक्टर के लेफ्ट साइड पर है, तो इधर fingers are coming out of the paper, so magnetic field BB is perpendicular to the plane of the paper directed outward, और क्योंकि कंडक्टर A is in the plane of the paper, so this is perpendicular to A directed outward। तो ये हमने B शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कंडक्टर A lies in this magnetic field, so A will experience a force। हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन L लेंथ ऑफ A। क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू I इंटू एल इंटू B साइन थीटा। देखिए कि इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, ऑन A ड्यू टू B, FAB से। करंट इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, IA, तो IA, लेंथ L, B मैग्नेटिक फील्ड BB, और थीटा कितना है, थीटा एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये फैक्टर 1 हो जाएगा। FAB इज इक्वल टू IA इंटू एल इंटू BB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2IB ओवर D। ये आ जाएगा। कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू IA इंटू IB डिवाइडेड बाय D इंटू ऑफ कोर्स L। और आप देखेंगे कि ये दिस इज इक्वल टू FBA इन मैग्नीट्यूड। आइए इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल से। तो ये आ जाएगी परपेंडिकुलर टू, तो ये FAB
perpendicular to A directed towards B in the plane of the paper. तो हम देख रहे हैं कि एफ ए बी और एफ बी ए दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, एफ ए बी its magnitude equal to FBA, its magnitude which is equal to 2 mu naught over 4 pi into IA into IB divided by D into L. हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख लें कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड को। चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एफ ए बी डिवाइडेड बाय एल, दिस विल बी इक्वल टू एफ बी ए डिवाइडेड बाय एल, और ये कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए इंटू आई बी ओवर डी। यहाँ से हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर, इसको हम लिख लेते हैं एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ऑन यूनिट लेंथ, और ये आ जाएगा एफ बी ए इक्वल टू, दिस विल बी 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए इंटू आई बी over D. Now if IA equal to IB equal to 1 in SI units, 1 ampere, and D is equal to 1 meter, उस केस में फोर्स कितना आ जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, ये कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ये फोर्स न्यूटन में, और क्योंकि ये यूनिट लेंथ पर लग रहा है तो हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। सो बच्चों 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which when maintained in each of the two infinitely long straight parallel conductors with the negligible area of cross section and placed in vacuum or free space would produce on these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁻⁷ Newton per meter of length। तो बच्चों इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को। दिस डेफिनेशन ऑफ एम्पियर वाज अडॉप्टेड इन 1946। इट इज़ ए थ्योरेटिकल डेफिनेशन। In practice, one must eliminate the effect of the Earth's magnetic field and substitute very long wires by multi-turn coils of appropriate geometries. So, bachcho, I am sure you have followed. Thank you.